hello students. Electronics first year. Students, last we have covered the rector diode. Today we are going to be discuss about the tunnel diode. That is again a power diode. It's come in the series of the power diode. Like we all knows about that PN junction diode has a limited application. So we have to design we by doing some changes, हम कुछ बदलाव करके doing some changes, we increasing the area of the diode. So in that series the another diode is your tunnel diode. So today I am teaching you about the tunnel diode, and by just to save the time today I will cover the two topics. So I already written the material what you have to be what you should have to be know about the tunnel diode, because diode is I think we are studying about the from the very long time. So I know I think if I will uh, give the brief description about it, so you will get it, you instantly will grasp it. So today we are studying about the tunnel diode. So these diodes have a different type of construction operating principle as compared to that of the PN junction. जो हमारा पहले हम जो PN जंक्शन डायोड पढ़ के आए हैं उससे इसका ऑपरेशन भी अलग है, इसकी कंस्ट्रक्शन भी अलग है, ठीक है. हाँ, ये ज़रूर है कि आपका एक पी साइड और एन साइड तो वो हमेशा रहेगा, वो तभी डायोड ही बनेगा, ठीक है. तो अभी तक हमने स्पेशल पर्पस डायोड पढ़े हैं, जीनर डायोड पढ़ा है हमने, आपने रेक्टर डायोड पढ़ा है, ठीक है. अब हम जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं इसके अंदर पावर डायोड पढ़ा है आपने, ठीक है. आज जो हम पढ़ रहे हैं ये आपका है जिसमें इसका टनल डायोड, जिसकी आपका प्रिंसिपल ऑपरेशन सब कुछ वुड बी एवरीथिंग वुड बी डिफरेंट. तो सबसे पहले इसके अंदर जो आता है जो पिक्यूलरिटीज़, जो मेन चीज़ आपको पढ़नी है, जो आपको बेसिकली हमेशा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसमें आपको यही काम की चीज़ आएगी, ठीक है. डायोड का मतलब ही पी एन जंक्शन है. अब उस पी और एन को आप किस से बना रही हो, पी टाइप और एन टाइप को किस से बना रहे हो. अभी तक आप सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाते हुए आ रहे थे सिंपल पी एन को. फिर आपने क्या किया था, पी साइड की डोपिंग एन साइड की डोपिंग को कहीं बढ़ा दिया था, कहीं कम कर दिया था. तो वहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप के डायोड्स आपके बन गए, जैसे जीनर डायोड, रेक्टर डायोड. यहाँ पे जो टनल डायोड है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ टनल डायोड का जो ऑपरेशन है ये नेगेटिव रेजिस्टेंस पे क्या है, डिपेंडेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नेगेटिव रेजिस्टेंस. नेगेटिव रेजिस्टेंस पे क्या करता है ये काम करता है. तो बेसिकली क्या है, अगर टनल डायोड के बारे में कोई पूछे तो ये एक ऐसा अकेला डायोड है जो नेगेटिव रेजिस्टेंस पे काम करता है. उसके बाद ये है आपका, इसमें जब मटेरियल यूज़ करते हैं वहाँ पे हम सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम जर्मेनियम या गैलेनियम ऑर्सेनाइड, जर्मेनियम GE या गैलेनियम ऑर्सेनाइड GAAS, गैलेनियम ऑर्सेनाइड यूज़ करते हैं. ये जो डायोड है ये सेम जैसे पीएन जंक्शन डायोड होता है, इसमें भी पीएन जंक्शन होगी, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि वहाँ पे जो डोपिंग होती है वो इक्वल होती है और लाइट डोपिंग होती है, हल्की डोपिंग. जितनी ज़्यादा लाइट डोपिंग रहेगी, कम डोपिंग रहेगी, लाइट का मतलब LIGST, जितनी लाइट डोपिंग रहेगी आपका जो डिप्लेशन लेयर है वो और ज़्यादा क्या हो जाएगी, बड़ी होगी. और जैसे आप रिवर्स बाइस अप्लाई करोगे तो वो डिप्लेशन लेयर और ज़्यादा बड़ी होती चली जाएगी, और फॉरवर्ड बाइस करने पे वो कम होती चली जाएगी. लेकिन आपका जो टनल डायोड है इसमें हम जो डोपिंग रखते हैं वो लाइट डोपिंग नहीं रखते हैं, हम हैवी डोपिंग रखते हैं. इसे में लिखा है द डिफरेंस इज द PN साइड्स आर हैवीली डोप्ड. क्या होती हैं ये, हैवीली डोप्ड होती हैं. तो जब आपकी PN जंक्शन हैवीली डोप्ड होगी तो उसका रीज़न क्या होगा, जब आपका PN साइड्स आर हैवीली डोप्ड यानी दिस वन, ये होगा आपका, दैट इज़ योर P, दैट इज़ योर N, ये क्या आपकी डिप्लेशन लेयर, ठीक है. तो जब आपकी PN साइड्स आर हैवीली डोप्ड तो उस केस में क्या होगा, डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, विद आपकी नैरो हो जाएगी. नैरो का मतलब संकीर्ण, पतली हो जाएगी. और जब आपकी और यानी आपकी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रोकने वाला क्या होगा, यानी बैरियर पोटेंशियल क्या होगा आपका, कम होगा. जब वो कम होगा तो जैसे आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो वहाँ करंट फ्लो होने लग जाएगी. तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे बताया क्योंकि यहाँ पे हम सारा लेना देना जो डिप्लेशन लेयर का वो आप कितनी कैसे डोपिंग कर रहे हो. तो कहने का मतलब आ गया कि जो डिप्लेशन लेयर
जो विद है डिप्लेशन रीजन की, वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द किसके होगी, प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इम्प्योरिटी डोप्ड इम्प्योरिटी एटम्स में। तो जैसे मैं कहूँगी एन डॉट पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर, ये लिया था ना, एन डॉट पी ये किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये होल्स के लिए। अगर मैं दोनों को एन एन मान लूँ तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, मास एक्शन लो, क्लास में समझाया था ये। तो एन डॉट पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डिप्लेशन लेयर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, कंसंट्रेशन की, स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द डोप्ड एटम। यानी अगर आप कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो तो किस में, स्क्वायर में बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विद आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। मतलब आपकी जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आपका जो डिप्लेशन लेयर है वो बहुत और कम हो जाएगी। और यानी क्या हो जाएगा, आपके लार्ज मेजोरिटी कैरियर पी से होल्स और एन से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ करेंगे, जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा जंक्शन को क्या करेंगे, ये क्रॉस करेंगे। ठीक है, जब जंक्शन को जितने ज़्यादा मेजोरिटी कैरियर क्रॉस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपकी लार्ज करंट क्या होगी, वहाँ पे क्या होगी, लार्ज करंट, वहाँ पे लार्ज करंट आपकी फ्लो करेगी। और इसी बिहेवियर को हम बोल रहे हैं टनलिंग। ठीक है, एंड द डायोड इज नोन एज टनलिंग डायोड। अब जो इसका सिंबल आता है वो सिंबल इसका ये जो मैंने आपको दिखाया है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जैसे सिंपल में तो हम ऐसे करते थे बच्चों, याद होगा आपको, ऐसे ये पी ये एन, तो सेम इसमें भी ये पी और ये एन। लेकिन टनलिंग का मतलब टनल कर गया, मतलब जैसा बिहेवियर होना चाहिए था वैसा बिहेव नहीं कर रहा है, उससे अलग बिहेव कर रहा है, तो ये हो गया टनल। इसको ऐसे बना दोगे तो टनलिंग डायोड, मैंने यहाँ पे यही दिखाया। ठीक है, वहाँ पे डंडा करते थे आप ऐसे, यहाँ पे आप ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद जो आपका आता है, नेक्स्ट आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसके जैसे वी आई, जैसे हमें पी एन जंक्शन डायोड के सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स पता है कि ये होते हैं, ये वी होता है वी एफ, ये वी आर, ये आपका आई आर आई एफ, और ये हो गया आपका आई आर। तो जैसे वोल्टेज बढ़ाते हो तो शुरू में कोई करंट नहीं बढ़ती, लेकिन धीरे धीरे आपकी करंट ऐसे बढ़नी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे क्या होती है, ब्रेकडाउन होने से पहले ना के बराबर करंट फ्लो करती है और ये ऐसे हो जाता है, ऐसे ही होता है। लेकिन जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है डायोड, क्योंकि मैंने बताया था, मैंने आपको इसमें लिखा हुआ दिखाया है कि आपकी कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन बिल्कुल क्या होते हैं, अलग होते हैं, किससे, सिंपल पी एन जंक्शन डायोड से। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ देखिएगा, कभी भी हमारा जो सिंपल डायोड होता है वो 0.7 अगर सिलिकॉन का है तो उसके बाद में एकदम से करंट फ्लो नहीं होती, पहले बैरियर पोटेंशियल को कम करना पड़ता है। जो डिप्लेशन लेयर है आपकी पी और एन के अंदर, जो आपकी डिप्लेशन लेयर है, उस डिप्लेशन लेयर को पहले क्या करना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है। लेकिन जो आपका ये टनल डायोड है, इसमें डिप्लेशन लेयर ना के बराबर होती है, क्योंकि इसमें डोपिंग हैवी होती है। तो यहाँ पे दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, क्योंकि आप हर एक डायोड में दो टाइप से बैटरी कनेक्ट कर सकते हो, तो रिवर्स बाइस और एक फॉरवर्ड बाइस। तो रिवर्स बाइस में क्या होगा, जैसे आप रिवर्स बाइस वोल्टेज को अप्लाई करोगे, यहाँ पे रिवर्स बाइस वोल्टेज को अप्लाई करोगे तो क्या होगा, थोड़ी सी वोल्टेज अप्लाई करने पर भी, क्योंकि वहाँ डिप्लेशन लेयर पहले से ना के बराबर है, तो जैसे ही आप रिवर्स बाइस वोल्टेज अप्लाई करोगे तो वहाँ पे करंट क्या होनी शुरू हो जाएगी, फ्लो करनी शुरू हो जाएगी। तो यही मैंने दिखाया है। और जैसे जैसे देखिए एकदम से, वरना वहाँ पे कैसे होती थी, ऐसे करके ऐसे आती थी, मतलब ऐसे आती थी ना, उसमें ऐसे ना के बराबर करंट फ्लो करती, और ब्रेकडाउन के बाद में तेज़ी से जाती थी जीना डायोड और एवेलांच में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसलिए ये डायोड जो है उससे डिफरेंट है। ठीक है, तो रिवर्स बाइस में यहाँ आप ये कह सकते हैं कि जो आपका रिवर्स बाइस डायोड है, हैवी डोपिंग की वजह से, पी और एन साइड में हैवी डोपिंग की वजह से डिप्लेशन रीजन जो है इसकी बहुत ज़्यादा क्या होती है, नैरो होती है, पतली होती है, जिससे क्या होता है कि जब आप क्या करते हो, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे क्या होती है, वो उसको जो इमोबाइल आयंस जो हैं वहाँ पे वो कम होते हैं, तो वहाँ से मेजोरिटी कैरियर वो इमोबाइल आयंस की वजह से रुक नहीं पाते, और बहुत ज़्यादा करंट क्या है आपकी फ्लो करने लग जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ब्रेकडाउन इफेक्ट नहीं आता। सबसे मेन चीज़ क्या है इसमें, ब्रेकडाउन। इसमें ब्रेकडाउन आता था, यहाँ पर ब्रेकडाउन इफेक्ट नहीं आता, ये ब्रेकडाउन इफेक्ट इसमें नहीं आता। अगर आपसे कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाए कि कौन सा डायोड ऐसा है जिसमें ब्रेकडाउन इफेक्ट नहीं आता, तो वो आपका कौन सा है, टनल डायोड। ठीक है, उसके बाद में क्योंकि इसमें ये ब्रेकडाउन इफेक्ट नहीं आता, तो इसलिए हम इसको रेक्टिफायर में यूज़ नहीं कर सकते। अब इसके बाद में रेक्टिफायर पढ़ाऊंगी तो आपको समझ आएगा कि रेक्टिफायर में हम क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो किसी रेक्टिफायर में क्यों नहीं यूज़ करते। तो आपको ये याद रखना है कि इसका जो क्या कहाँ इसका एप्लीकेशन नहीं है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कौन सा डायोड ऐसा है जो रेक्टिफायर के लिए यूज़ नहीं हो सकता, तो वो कौन सा आपका टनल डायोड। उसके बाद इसमें जो आपके फॉरवर्ड बाइस्ड है, ये फॉरवर्ड बाइस में आप इसको यहाँ पे मैंने दिखाया, देखिए ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड करंट है। तो देखिए आप जैसे ही थोड़ी सी भी वोल्टेज अप्लाई करोगे, डिप्लेशन लेयर तो वहाँ है ही नहीं, ना के बराबर है, तो वहाँ पे बहुत हाईली करंट आपकी फ्लो करने लग जाएगी। और फिर क्या होगा, अब करंट आपकी जैसे बढ़ती चली जाएगी तो कुछ समय के बाद में आपकी जो करंट है थोड़े समय के बाद में वो डिक्रीज होने, वोल्टेज तो बढ़ेगी आपकी, लेकिन जैसे यहाँ पे थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाई, एकदम शार्प करंट बढ़ गई। अब बहुत मैक्सिमम करंट के बाद में अब फिर आप वोल्टेज जब आगे बढ़ाओगे तो उस केस में करंट नहीं बढ़ रही है, करंट आपकी डिक्रीज हो रही है, ये देखिएगा, ठीक है। और ये क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने पर आपकी जो करंट है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये कौन सा है, ये ही क्या है आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस। अभी मैं आपको समझाऊंगी इसमें। और फिर अगर आप जेड के बाद में फिर से वोल्टेज को बढ़ाओ तो आपकी फिर से वहाँ करंट बढ़ रही है, फिर ऐसे ही होगा, ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि आपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को 2 पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है, सॉरी फॉरवर्ड बाइस को 3 पार्ट्स में, एक तो एक्स टू वाई, एक वाई टू जेड और एक जेड ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो एक्स टू वाई में क्या है, एक्स टू वाई में आपका क्या है, जैसे ही आप फॉरवर्ड वोल्टेज यानी आप वोल्टेज को क्या करोगे, थोड़ा सा भी तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो आपकी फॉरवर्ड वोल्टेज है वो बहुत कम है, मतलब इसका साइन मतलब ये नहीं कि घटाइए आपने, इसका मतलब ये है कि आपकी स्मॉल है, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं हो रहा आपको, इसलिए मैं देख रही हूँ कि मैं क्यों ऐसा लिखा, ठीक है। तो जो आपकी फॉरवर्ड वोल्टेज है ये आपकी क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाई है आपने, बस जीरो से आप ज़रा से आगे चले हैं, लेकिन आपकी करंट क्या है, बहुत ज़्यादा बहुत मच क्या हो गई, हाई हो गई है। और ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि आपकी दिस इज़ ड्यू टू हैवी डोपिंग, ठीक है, हैवी डोपिंग ऑन पी एंड एन साइड, ठीक है, पी और एन साइड पे आपकी क्या है, हैवी डोपिंग है। फिर आप चलिए वाई टू जेड पे। अब वाई के बाद में वाई से जेड का रीज़न देखो, अब यहाँ पे तो वोल्टेज फिर से बढ़ रही है ना, इस वाले में देखो वाई से जेड में चले तो वोल्टेज आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो करंट बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। इस बिहेवियर में आपकी जो करंट है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। वी एफ आपने इंक्रीज किया, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, इस केस में आपकी करंट क्यों डिक्रीज होनी शुरू हुई है, क्योंकि वहाँ पे बैरियर पोटेंशियल, जो डिप्लेशन लेयर थी वो वहाँ पे वो इफेक्ट आना शुरू हो गया, ठीक है, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है, वहाँ पे सेटअप हो गया। और फिर उस केस में क्या हो जाएगा, आपके नंबर ऑफ कैरियर्स कम क्रॉस करेंगे जंक्शन को, पी से एन की तरफ, एन से पी की तरफ, तो उस केस में आपकी जो करंट है वो क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। और इसी को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। अब इसको मैं समझाऊँ कि क्यों ऐसा कैसे हो रहा है। हमें पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, और अगर मैं यहाँ से R को निकालूँ, R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो V क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज, I क्या है, फॉरवर्ड करंट। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, वोल्टेज तो पॉजिटिव है लेकिन करंट क्या हो रही है आपकी, नेगेटिव हो जा रही है, ठीक है। तो अब वैल्यू क्या आएगी, टोटल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये तो ओम्स लॉ क्या कह रहा है, तो ओम्स लॉ के अगेंस्ट है। तो वैसे भी हमें समझ आ रहा है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट आपकी डिक्रीज हो रही है। आपको वोल्टेज बढ़ाने पे ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ तो ये कहता है वोल्टेज बढ़ाई तो करंट बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है। जब आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो उस केस में तो आपकी करंट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो उस केस में आपका क्या आ रहा है वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या आएगी, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो वैल्यू क्या आ रही है, आर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ठीक है। फिर आप जेड पे चले, फिर से आपने वोल्टेज को इंक्रीज किया, फिर से आपकी करंट क्या हो गई, इंक्रीज होने लग गई, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, आपका टनल डायोड है, ठीक है बच्चों। और इस वाले टनल डायोड में आपको अगर बेसिकली फिर भी एक बार से फिर से रिवाइज करा देती हूँ। टनल डायोड में हैवी डोपिंग होती है पी और एन साइड में, डिप्लेशन लेयर बहुत ज़्यादा क्या होती है, नैरो होती है, रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है, मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं होती है, तो इससे हम इसको रेक्टिफायर में यूज़ नहीं कर सकते। इसमें कट इन वोल्टेज जो होती है, जैसे सिलिकॉन में 0.7 होती है सिंपल पी एन जंक्शन डायोड में, इसे कट इन वोल्टेज ना के बराबर होती है। और इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस में एक नेगेटिव रेजिस्टेंस
रीज़न आता है, ठीक है। और ये किसके लिए यूज़ होता है? हाई स्पीड एप्लीकेशंस के लिए। तो हाई स्पीड एप्लीकेशंस में क्या क्या आ सकता है? हम इसको हाई स्पीड स्विच में यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल नेटवर्क्स में यूज़ कर सकते हैं, ऑसिलेटर्स में यूज़ कर सकते हैं। हम इसको ऑसिलेटर, माइक्रोवेव, ठीक है, और दूसरा हम इसको हाई स्पीड जो कंप्यूटर्स होते हैं हम उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।